हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था द ग्रुप ऑफ एडिशन मॉडलो एम। आज हम पढ़ेंगे द ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी ऑफ इंटीजर्स वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। तो हमें ये प्रूव करना है सेट जी इज इक्वल 1 2 3 सो ऑन अप टू p माइनस 1 इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो p। चलिए लेट अस हैव अ लुक ऑन द प्रूफ। चलिए डायरेक्टली प्रूफ पर जाएंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम थोड़ा थ्योरी कंप्लीट करेंगे कुछ अप टू सम हेल्दी एक्सटेंट, बाद में आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस पर करेंगे। तो पहला आपका है क्लोजर लॉ या जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं आप जानते हैं। हम दो एलिमेंट्स उठाते हैं, लेट ए एंड बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी। चलिए अब मान लीजिए ए एंड बी कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जी की, देन तो अगर ये कोई भी दो एलिमेंट मैं लिख सकता हूँ, जो ए होगा ये लेस आर इक्वल टू पी माइनस 1 होगा, ग्रेटर आर इक्वल 1 होगा, इन्हीं में से कोई एलिमेंट होगा। और बी भी लेस आर इक्वल टू पी माइनस 1 होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। तो हमें क्लोजर लॉ दिखाने के लिए क्या दिखाना है कि इनका अगर कंपोज करेंगे विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी, वो भी जी में ही आएगा। नाउ बाय डेफिनेशन ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी बी किसके बराबर है? आर। जरा मुझे बोलो ये आर क्या होगा? आर एक रिमाइंडर होगा। वायर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। वायर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव remainder. Where R is the least non-negative remainder when A multiplied by B is divided by P। तो P से आपको डिवाइड करना है। अब हम जानते हैं जब भी आप जो ये रिमाइंडर होता है जिसे डिवाइड कर रहे हैं उससे तो हमेशा छोटा है। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? P से। इसका मतलब जो ये रिमाइंडर होगा ये नेसेसरली डिवाइजर से छोटा होगा। तो सो ये R क्या आपको आएगा? तो सो आर होगा लेस आर इक्वल टू पी माइनस 1 लेस देन पी। इसका मतलब लेस आर इक्वल टू पी माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस आर इक्वल टू पी माइनस 1। अब क्लोजर लॉ के लिए हमें प्रूव क्या करना है? हमें क्लोजर लॉ के लिए एक और चीज़ प्रूव करनी है यहाँ पर कि आर 0 के बराबर नहीं होगा। बिकॉज अगर आर 0 के बराबर हो गया तो ये तो इससे बाहर चला जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि आर 0 के बराबर नहीं है। इफ आर इज इक्वल टू 0, अब क्या बोलोगे? अगर आपके पास आर 0 के बराबर है तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जब आप ए इंटू बी को डिवाइड कर रहे हो आर से तो वहां पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन इज दैट पी इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी। पी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ए इंटू बी को। तो मैं लिख सकता हूं सो पी डिवाइड इज ए इंटू बी। P डिवाइड इज A इंटू बी। इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज P डिवाइड इज A और P डिवाइड इज B। कैसे? बाय यूक्लिड्स थ्योरम। तो यूक्लिड्स थ्योरम देखो क्या बोलते हैं। यूक्लिड्स थ्योरम बोलते हैं अगर आपके पास P एक प्राइम नंबर है जो कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। जब मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डालूँ ना, इसका मतलब दिस डिवाइड इज दिस। तो P अगर डिवाइड करेगा ना ए बी को तो यूक्लिड्स थ्योरम बोलते हैं P तो या A को डिवाइड करना चाहिए या और P B को डिवाइड करना चाहिए या दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो R 0 के बराबर है इसका मतलब क्या है? जो ये P है ये एग्जैक्टली A इंटू बी मीन द प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी को डिवाइड करेगा। तो मैंने वही लिखा P डिवाइड से B। अगर P डिवाइड करेगा प्रोडक्ट को तो यूक्लिड्स थ्योरम बोले कि P डिवाइड करेगा A को या P डिवाइड करेगा B को। लेकिन क्या ये कभी पॉसिबल है? क्या P A को डिवाइड कर सकता है? नहीं डिवाइड कर सकता। क्यों? क्योंकि जो A है ये तो P से छोटा है। क्या P B को डिवाइड करेगा? नहीं, एग्जैक्टली B को भी डिवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि B भी छोटा है P से। क्योंकि जो यहाँ पर है ना ये क्या है? A मैंने लिया था ना G का एलिमेंट, तो G का एलिमेंट 1 to P-1 है। ऑफकोर्स P से छोटा है।
और बी भी क्या है, इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी। इसका मतलब ये भी छोटा है किससे, पी से। क्या बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड करेगा, कभी ये पॉसिबल नहीं है। ना ही पी ए को डिवाइड करेगा, ना ही पी बी को डिवाइड करेगा। हम लिख सकते हैं विच इज नेवर पॉसिबल, विच इज नेवर पॉसिबल। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब ये पॉसिबिलिटी क्यों 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 नहीं है, क्योंकि जो आपके पास ए है ये पी से छोटा है, बी भी पी से छोटा है। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था ना, हमने सपोज क्या किया था, अगर आर 0 के बराबर है ये गलत है। तो हम लिख सकते हैं सो आर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दस जो आर की पॉसिबिलिटी है, जो ये आर होगा ये होगा लेस आर इक्वल टू पी माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आर होगा ये भी इन्हीं में से कोई नंबर है। जब आर इन्हीं में से कोई नंबर है, इसका मतलब क्या है, दैट इज जो आपका आर है ये बिलोंग करेगा जी को या ओ आर। व्हाट इज दिस आर, आर इज ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो a into b multiplication modulo p, it belongs to G. What does it mean? It means that G is closest with respect to multiplication modulo p. This shows that G is closed with respect to multiplication modulo p. या आप बोल सकते हो closure law holds good on G with respect to multiplication modulo p. तो ये आपका पहला ला है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। अब जो दूसरा है सीधा ये, वो तो उसमें तो कुछ खास नहीं है, वो है एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला सीधे ही है, जैसे एडिशन मॉडुलो में हमने किया था ना एसोसिएटिव ला, ग्रुप ऑफ द एडिशन मॉडल ऑफ इंटीजर, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसे ही है एसोसिएटिव ला। तो कैसे प्रूव करेंगे एसोसिएटिव ला, हम कैसे प्रूव करेंगे? तो चलिए हम यहाँ पर कोई 3 एलिमेंट्स लेंगे। कहाँ पर, जी में। लेट a comma b comma c be any 3 arbitrary elements of G, be any 3 arbitrary elements of G, and consider तो हम क्या कंसिडर करेंगे, consider the following। तो मैं लिखूंगा a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, फिर लिखूंगा b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p c। ये किसके बराबर आएगा, ये आपको आएगा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, जैसे भी हमने किया a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b p मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। लिखूं मैं लीस्ट, शॉर्ट में भी लिखता हूं लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन bc का मतलब b मल्टीप्लाइड बाय c इज divided by p। I hope it is clear। a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, ये तो मैं वैसे ही वही लिखा। ये किसके बराबर है, b c मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p। बाय डेफिनेशन इट विल बी इक्वल टू द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन b into c is divided by p। चलिए मैं सारा रब करूंगा यहां से। अब ये अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना ये किसके बराबर आएगा, अब ये तो सीधी बात है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यह आएगा लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a मल्टीप्लाइड बाय bc इज डिवाइडेड बाय p। अब इसको मैं लिख सकता हूँ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a b c इज डिवाइडेड, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है ऑन द रियल नंबर्स। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा, बिकॉज a b c अल्टीमेटली इंटीजर्स हैं, तो अल्टीमेटली ये रियल नंबर्स हैं। तो a b c पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसका ऐसे डिवाइड बाई p। अब जब a इंटू बी सी को p से डिवाइड करोगे, वहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो एग्जैक्टली यहाँ पर भी रिमाइंडर आएगा जब a इंटू बी इंटू सी करोगे। जैसे अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, देखो एग्जांपल दिखाऊंगा 2 इंटू 3 इंटू 4। चलिए इसको एडिशन मॉडुलो करेंगे 9 के साथ, एडिशन मॉडुलो 2 के साथ। चलिए 2 के साथ नहीं करेंगे, चलिए 6 के साथ करेंगे। तो ये आएगा 2 एडिशन मॉडुलो 6, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और 4, 3 इंटू 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो इसका मतलब क्या है, इट विल बी द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 इंटू 4 इज डिवाइड बाई 6। जरा 3 इंटू 4 किसके बराबर है, ऑफ कोर्स ये किसके बराबर है, 3 इंटू 4 12 के बराबर है। 12 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 0।
और समझ आया, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अब ये किसके बराबर, ये है 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 0। ये किसके बराबर होगा, ये होगा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 इंटू 0 इज डिवाइड बाई 6। 2 इंटू 0 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0। 0 को 6 के साथ डिवाइड करो, आएगा क्या रिमाइंडर, वो भी आएगा 0। जरा ये ऐसे देखेंगे, 2 इंटू 3, व्हाट इज 2 इंटू 3, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, वो आएगा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर क्या आएगा 0, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 भी वो 0 आएगा, इट विल बी द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 इज 0, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर वहां पर भी आएगा 0। आई होप इट इज क्लियर। तो सीधे मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b, p मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो c, p। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस शोज दैट द एसोसिएटिव लॉ also holds good on G, या आप ऐसे कह सकते हो, this shows that G is also associative with respect to the multiplication modulo P. This shows that this G is associative with respect to the multiplication modulo P. अब जो थर्ड है आपके पास, तो थर्ड आपके पास होगा एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, या जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। थर्ड, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ देखो, ये तो सीधे, सिंस जरा मुझे बोलो 1 बिलोंग कर रहा है जी को, यस, एंड 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए, ये होगा बराबर a इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p1, ये आपको होगा a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो a p, किसके बराबर होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a इंटू p, व्हेन a इंटू 1 इज डिवाइड बाई p, a इंटू 1 किसके बराबर, a के बराबर, इसका मतलब व्हेन a इज डिवाइडेड बाई p, तो ये किसके बराबर होगा, ये के ही बराबर होगा। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब दिस शोज that 1 is the identity element of G। अब फोर्थ में आपको दिखाना है इनवर्स लॉ। हम जानते हैं 1 को किसके साथ मल्टीपल करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो p, 1 ही बराबर आए, वो 1 ही आएगा। अगर हम ये करेंगे ना 1 इंटू p1, ये हमेशा आएगा 1 के बराबर, इसका मतलब 1 अपने आप का इनवर्स है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, ये खुद का इनवर्स होता है, तो 1 का इनवर्स तो क्लियरली एग्जिस्ट करेगा, वो 1 के ही बराबर होगा। अब हमें देखना जो 1 को छोड़कर एलिमेंट आ रहा है ना, 2 3 सो ऑन अप टू p-1, क्या इनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या लेंगे, लेट क्या लेंगे हम, देखो हम क्या लेंगे, let A be any arbitrary, या be any arbitrary element of G। चलिए अब मान लीजिए A कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, किसका, ये कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है G का, तो इसका मतलब क्या है, देन A होगा लेस आर इक्वल टू p-1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कंसिडर द फॉलोइंग, चलिए हम ये लेंगे, प्रोडक्ट का मतलब है यहां पर कंपोज करना। अब चलिए हम इस A को हर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीपल करेंगे जो कि G को होगा। G किसके बराबर, G आपके पास ये है 1 2 3 4 p-1, तो याद रखना ये आपका G है, तो ये आपका G है। जब A को हर किसी के साथ कंपोज करवाएंगे, ऑपरेट करवाएंगे, आप प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या आपको आएगा, आपको आएगा एक एलिमेंट A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p A, फिर 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p A, फिर 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो A विद रिस्पेक्ट टू p, सो ऑन p-1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, फिर किसके साथ मल्टीपल करना है, A के साथ,
तो ये आप प्रोडक्ट लोगे। अब ज़रा मुझे बोलो, देखो ए किसका एलिमेंट है, ए ऑफ कोर्स जी का एलिमेंट है। अब ये 2 किसका एलिमेंट है, देखो 1 किसका एलिमेंट है, 1 तो जी का एलिमेंट है, ये ए किसका एलिमेंट है, ए भी जी का ही एलिमेंट है, जी का एलिमेंट। हमने इनको एक दूसरे के साथ कंपोज करा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। क्या मुझे बोलो, क्या जो ये एलिमेंट है क्या ये जी का एलिमेंट है, क्या ये जी का एलिमेंट है? ऑफ कोर्स ये जी का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्लोजर लॉ पहले ही प्रूव किया है। तो ये तो बिकॉज जी इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी, विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कौन है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, ये इसी का एलिमेंट होगा। क्या ये इसी का एलिमेंट होगा? 2 इंटू, यस 2 किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट। ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट। इनको कंपोज करो विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, वो भी किसका एलिमेंट आएगा, वो भी आपको जी का ही एलिमेंट आएगा, बिकॉज जी इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन बाय द सिमिलर ऑर्डर, ये भी इसी का एलिमेंट होगा और ये भी इसी का एलिमेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, लिख सकता हूँ क्लियरली। आई होप इट इज क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा। बिकॉज अच्छा मैं अगेन बोल देता हूँ कि क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। ए किसका एलिमेंट है, जी का। ये 1 किसका एलिमेंट है, 2 किसका एलिमेंट है, 3 किसका एलिमेंट है, सो ऑन पी माइनस 1 किसका एलिमेंट है, ये सारे के सारे जी के एलिमेंट है। जब इनका प्रोडक्ट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, वो भी आपको जी में आएगा, बिकॉज जी क्लोज्ड है आपका। तो मैं लिख सकता हूँ क्लियरली ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जी। और ये मैं ये भी देखूंगा कि ये सारे के सारे जो आपके पास ये एलिमेंट्स हैं ना, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। क्लियरली ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जी। ऑल्सो no two elements can be equal. Also no two elements of these can be equal. तो इस प्रोडक्ट में कोई दो एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे। कैन, तो ऑल्सो नो टू एलिमेंट्स ऑफ दीज कैन बी इक्वल एज शोन बिलो। चलिए इसको हम देखो कैसे दिखाएंगे। ये तो आपको समझ आया होगा कि ये सारे के सारे किस एलिमेंट से, जी के एलिमेंट, बिकॉज क्लोजर लॉ होल्ड होगा, बिकॉज क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूं जो ये एलिमेंट्स मेरे पास हैं ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। सारे के सारे क्या, ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। तो चलिए मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, डिस्टिंक्ट। चलिए इनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बराबर है। दिखाना क्या है मुझे दिखाना है सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। चलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहां पर होंगे जो कि बराबर होंगे। ए पॉसिबल सपोज, इफ पॉसिबल सपोज आई मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए इज इक्वल टू जे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी जे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए फॉर सम आई कामा जे, और आई एंड जे आपको पता है आपको कहां से कहां तक होंगे। आई का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन टू पी माइनस 1, वायर जो ये आई कामा जे होगा ऑफ कोर्स ये लेस आर इक्वल टू पी माइनस 1 आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इनमें तो इनमें से ये कोई आई और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन अप टू पी माइनस 1 हो सकता है। तो मुझे दिखाना है कि देखो मैंने पहले बोला कि ये सारे एलिमेंट जी के हैं, ये तो ठीक है। अब मैंने फिर ये अगर आप देखोगे ना, मैंने यहां पर क्या लिखा, नो टू एलिमेंट्स ऑफ दीज कैन बी इक्वल। तो मैंने ये क्लेम किया कि कोई दो एलिमेंट्स यहां पर इक्वल नहीं है, लेकिन इसको तो मुझे जस्टिफाई करना होगा। नाउ हियर इज द जस्टिफिकेशन। चलिए कुछ एलिमेंट्स इसमें बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, आई मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए इज इक्वल टू जे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है जनाब अली, जब आप आई को डिवाइड करोगे ना, इसका मतलब जब आप इसका मतलब ये है, इसका मतलब जब आप आई इंटू ए को डिवाइड करोगे पी के साथ, वो रिमाइंडर डालेगा सेम, जो इसका रिमाइंडर आएगा वो इसका भी रिमाइंडर आएगा। जब आप आई इंटू ए करोगे ना, जो उसका रिमाइंडर आएगा वो जे इंटू ए का भी रिमाइंडर आएगा। कब? व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय पी। और हम जानते हैं कि अगर दो इंटीजर्स हैं, इनको एक नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है और वो सेम रिमाइंडर डालते हैं, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट की भी डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं। अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो, अल्टीमेटली जो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन अल्टीमेटली इट कम्स फ्रॉम द एडिशन मॉडल। ये एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है। देखो हम बोलते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ये
ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। कब? जब m डिवाइड करेगा b माइनस ए को, या जब m डिवाइड करेगा b माइनस ए लिखो या a माइनस बी लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। हम बोलते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m व्हेन m डिवाइड b माइनस ए। जैसे कि आपको कोई बोलेगा, क्या हम बोल सकते हैं 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 6? तो क्या हम बोल सकते हैं? चलिए चेक करते हैं। अगर ये होगा तो इसका मतलब 6 डिवाइड करना चाहिए 2 माइनस 3 को। क्या 6 डिवाइड कर रहा है -1 को? नो। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो लेट a and b be any two integers and m be any positive integer, then a and b are said to be, then a is said to be congruent to b mod m if and only if m divides b minus a। अगर m डिवाइड करेगा ना b माइनस a को या a माइनस b को, तो फिर हम बोलते हैं a is congruent to b mod m। अब यहां पर इसी के ऊपर एक रिजल्ट है जो आप याद रखिएगा। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, उनको आप सेम नंबर के साथ डिवाइड करोगे, अगर दोनों के दोनों नंबर आपको सेम रिमाइंडर डाल रहे हैं, फिर वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज, तो जो आपका ये आई ए होगा, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू जे ए मॉड पी। देखो हमें देख सकते हैं, देखो हम कैसे, यहां पर मैं आपको एग्जांपल एक दिखाऊंगा। चलिए, क्या मैं लिख सकता हूं 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5? जरा बोलो। यस, इट इज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज 5 डिवाइड इज द डिफरेंस। इनकी डिफरेंस क्या है कि 6 माइनस 1 की, 6 माइनस 1 की डिफरेंस 5 है। ऑफ कोर्स 5 डिवाइड इज 5, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो मैंने बोला था ना एडिशन मॉड लो, ये एग्जैक्टली सेम ही है, ये भी एग्जैक्टली वैसे ही। इसका मतलब यहाँ पर ये 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m को आप ऐसे भी बोल सकते हो। जब आप इस 6 को डिवाइड करोगे ना 1 के साथ, इट लीव्स 1 एज ए रिमाइंडर। ये इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ऐसे बोला है वैसे बोलो। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास दो नंबर्स होंगे, दो इंटीजर्स होंगे, उनको आप सेम इंटीजर के साथ डिवाइड करोगे, अगर वो रिमाइंडर सेम डालेंगे, फिर वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट इंटीजर जिसके साथ आप डिवाइड करो। जैसे यहाँ पर आई मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी ए इज इक्वल टू जे मल्टीप्लिकेशन मॉडलो ए पी। तो दोनों नंबर को आई ए और जे को आप किससे डिवाइड करो? पी के साथ डिवाइड करो, और ये सेम रिमाइंडर डाल रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। जरा हम दो नंबर देंगे। चलिए आप मान लीजिए आपके पास 12 है, इसको 5 के साथ डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 5 के साथ अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। चलिए इसी तरह 22 आप लो, इसको भी 5 के साथ डिवाइड करो, ये भी डालेगा रिमाइंडर 2। अब मेरा कंक्लूजन यहाँ पर ये होगा, जो 12 वो कॉन्ग्रुएंट होगा 22 मॉड 5 को। ये अब 5 को 12 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। 22 को 5 के साथ डिवाइड करोगे, वहां पर भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो दोनों नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। जरा देखो, कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या 5 इनकी डिफरेंस को डिवाइड करेगा? तो क्या 5 -10 को डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स 5 -10 को डिवाइड करेगा, बिकॉज -10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -2। तो ये याद रखोगे। अब जब दो नंबर को एक नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है, अगर वो सेम रिमाइंडर डालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबर दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम इसको भी p से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी p से डिवाइड करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू p बोथ नंबर्स रिमाइंडर सेम डाल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबर। कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड कर रहे हैं? p के साथ। अब हम डेफिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? OR। इसका मतलब है इफ आई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉड p, इसका मतलब जो p है ये इनकी डिफरेंस को डिवाइड करेगा, आई ए माइनस जे। तो उसको मैं लिख सकता हूँ p डिवाइड इज, इसका मतलब डिवाइड, p इसको डिवाइड करेगा, p डिवाइड इज आई माइनस ए जे। जे मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आएगा, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पर रिजल्ट जो आप याद रखोगे, वैसे वो खास रिजल्ट नहीं, वो बस छोटा रिजल्ट है, ये याद रखना। अगर आपके पास p डिवाइड करेगा ना a, b को, क्या डिवाइड करेगा? p करेगा डिवाइड a, b को, तो फिर p यहाँ पर ये याद रखना, या तो ये मैंने भी बोला ना यूक्लिडिस थ्योरम, तो p डिवाइड करेगा किसको? i माइनस, ये डिवाइड करेगा a को, या ये डिवाइड करेगा b को। अब देखो
और ये आई क्या है आपके पास, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेस आर इक्वल टू पी माइनस वन ग्रेटर आर इक्वल टू वन। ए भी क्या, ये कोई भी एलिमेंट है जी का, ये भी इनके दरमियान कोई एलिमेंट होगा। अब पी इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ओ और पी डिवाइड आई माइनस जे, या ओ और पी डिवाइड ए बाय यूक्लिडिस थ्योरम, बाय यूक्लिडिस थ्योरम, बाय यूक्लिडिस थ्योरम। तो अगर P इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, इसको मतलब इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा बाय यूक्लिडिस थ्योरम। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जरा देखो, I क्या है, I P से छोटा है, J भी क्या है, वो भी P से छोटा है। जब इनको डिफरेंस करेगा, क्या नंबर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ऑफ कोर्स वो घट जाएगा। इफ I इज लेस देन P, J इज लेस देन P, देन देयर डिफरेंस इज आल्सो लेस देन P। इसका मतलब ये भी P से छोटा है। और A का है, A तो G में ही एलिमेंट है और ये तो क्लियरली P से छोटा है। तो इसका मतलब विच is clearly a contradiction, which is clearly a contradiction। तो hence, तो ये क्या आपके पास, ये आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज ना P इसको डिवाइड करेगा ना इसको डिवाइड करेगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, जो हमने सपोज किया। तो hence हम लिख सकते हैं I मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो PA इज इक्वल टू J मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो PB, सॉरी PA, ये कभी बराबर नहीं होंगे फॉर ऑल I कामा J। इसका मतलब क्या है, तो जो आपके पास है I P माइनस वन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P A are all the distinct elements, ये सारे के सारे क्या है, these are all the distinct elements, these are all the distinct elements of G। ये सारे के सारे क्या हैं, ये है distinct elements of G। बिकॉज मैंने अगर बोला था कि चलिए कोई डिस्टिंक्ट नहीं है, कोई बराबर आ रहे थे, तो फिर हम ये इस कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंच गए। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ये डिस्टिंक्ट होंगे। तो जब सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो मैं लिख सकता हूँ 10, जो आपका ये G आएगा, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो PA, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो PA, सो ऑन। तो G इसके बराबर आएगा। लेकिन हमें G दिया गया है, बट जो हमारा G है, तो G क्या है, 1 2 3 सो ऑन अप टू P माइनस 1। लेकिन G हमें इसके बराबर निकला। इसका मतलब जो ये एलिमेंट्स होंगे ना, ये अल्टीमेटली यही एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज होगा। इसका मतलब जो ये एलिमेंट्स है ना यहाँ पर, ये इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, ये इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपके पास यहां पर कोई एलिमेंट यहां पर ऐसा होगा 1 2 सो ऑन अप टू, कोई एलिमेंट नेसेसरली यहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम 1 के साथ, जिनको हम प्रोडक्ट करेंगे ना किसी एलिमेंट के साथ, वो नेसेसरली 1 जनरेट करेगा। बिकॉज जो ये एलिमेंट्स है ना आपके पास 1 इंटू पी ए, 2 इंटू ए, सो ऑन P माइनस में एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो PA, ये किसके बराबर है, ये G के बराबर है। बट वी नो दैट G इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब यहां पर भी नेसेसरली किसी स्पॉट पर 1 जनरेट होना चाहिए, बिकॉज जो ये एलिमेंट्स हैं ना, ये अल्टीमेटली यही एलिमेंट्स हैं। तो जो ये एलिमेंट्स हैं कि ये एलिमेंट्स ये अल्टीमेटली यही एलिमेंट्स हैं, बिकॉज G किसके बराबर है, G दिया गया 1 2 3 सो ऑन और P माइनस 1। इसका मतलब जो ये एलिमेंट्स हैं, ये इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स होंगे, लेकिन दो ऑर्डर इनका डिफरेंट होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो देयर एग्जिस्ट B सच दैट जो आपके पास A मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो PA होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो ये 1 होगा ना, ये भी यहाँ पर कहीं किसी स्पॉट पर अपेयर होना चाहिए ना, बिकॉज अगर 1 यहाँ पर अपेयर नहीं होगा तो फिर ये इसके बराबर कहाँ से आ गया, ये मत आएगा इसके बराबर। G इसके बराबर दिया गया है और हमें G इसके बराबर निकला। इसका मतलब जो यहाँ पर ये एलिमेंट्स होंगे, ये इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब किसी स्पॉट पर यहाँ पर एग्जैक्टली आपको एक B नंबर मिलेगा जिसको आप A के साथ कंपोज करोगे, वो इस 1 को जनरेट करेगा। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर ये B, ये क्या है, ये A का इनवर्स है। और A आपने क्या लिया था, ये आपने कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया था, ये कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया था और ये और इसका इनवर्स B निकाला। इसका मतलब हर कोई आर्बिट्री एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इसको मैं फर्दर यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे भी,
because I know multiplication is associative. Addition modulo is multiplication modulo is multiplication modulo is commutative. तो this shows that, तो यहाँ पर मैं क्या निकला? This shows that each element of G is invertible, hence G is a group. I hope आपको clear. तो आपको कोई बोलेगा क्या ये फाइनाइट ग्रुप है? ऑफ कोर्स इट फाइनाइट ग्रुप. क्या ये बीलियन ग्रुप है? ऑफ कोर्स इट इज इन बीलियन ग्रुप, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो विद रिस्पेक्ट एनी इंटीजर M इज कॉम्यूटेटिव. इसका मतलब यहाँ पर भी जो ऑपरेशन होगी ये भी कॉम्यूटेटिव हो गया. आई होप इट इज क्लियर. आई विल स्टॉप हियर. लेकिन आपके लिए मैं एक होम असाइनमेंट रख लेता हूँ और इसका जवाब मुझे इसी फिर कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा. अगर हम इस P को कंपोजिट लें, यहाँ पर मैंने P प्राइम लिया ना, अगर हम इस P को कंपोजिट ले, क्या ये ग्रुप बनाएगा? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. और अगर कोई बोलेगा ये ग्रुप नहीं बनाएगा तो कुछ एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिख लीजिएगा. आई होप इट्स क्लियर. आई विल स्टॉप हियर. बाय बाय. टेक केयर.